Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Today, in this video, we are going to cover the remaining part of active and passive voice from English language of class 10th. So, students, without any delay, let's start. It is given on your in your English practice papers book on page number 142 and 143. So students, as you can see here, at first you have there are solved examples are given. After that you have to solve some unsolved examples. So students, as you can see here, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, रमन इज़ अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर. जो रमन है वो न्यूज़पेपर रिपोर्टर है. ही हैपन्स टू विजिट एन एक्सीडेंट साइट. तो एक एक्सीडेंट साइट पर वो विजिट करता है. ही जोट्स डाउन अ फ्यू नोट्स. वो फिर कुछ नोट्स बनाता है ऑन हिज नोट पैड, अपने नोट पैड पर, यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो. और जो क्लू जो दिए हैं उनके हिसाब से, जैसे गिवन क्या क्या दिया हुआ है. मेरठ 10 में 1 PM, तूफान एक्सप्रेस ब्लास्टेड, किल्ड 68, इंजर्ड 70, 2 bogies gutted, special police team to investigate. So students, complete the paragraph, choose your answers out of the given options. आपको आंसर चूज करने हैं ऑप्शंस में से और उनको फिल करके पैराग्राफ कंप्लीट करना है. जैसे आपको दिया हुआ है, टेररिस्ट हैव स्टक अगेन. दोबारा से यात्री फंस गए हैं. द तूफान एक्सप्रेस वॉज ब्लास्टेड हुई थी. अब यहाँ स्टूडेंट्स हैव स्टक यहाँ पर दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स ये पास्ट में तो होगा नहीं. ब्लास्टेड ये भी पास्ट है, तो हैज़ बीन ब्लास्टेड आएगा. क्या आएगा स्टूडेंट्स? हैज़ बीन ब्लास्टेड. यहाँ से हैज़ बीन ब्लास्टेड आ जाएगा. 68 पीपल, जब पूरा प्रेजेंट में तो वर नहीं आएगा, हैड बीन नहीं आएगा, हैव बीन किल्ड आएगा, है ना. हैव बीन किल्ड. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन. एंड 70 इंजर्ड वर इंजर्ड, हैव गॉट इंजर्ड. क्या आएगा? हैव गॉट इंजर्ड, क्योंकि प्रेजेंट में है पूरा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. 2 bogies हैव बीन कम्प्लीटली गटेड, यही आएगा हैव बीन कम्प्लीटली गटेड. वर कम्प्लीटली गटेड नहीं आएगा, या आर कम्प्लीटली गटेड नहीं आएगा, क्योंकि आर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पैसिव फॉर्म में है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. द इन्वेस्टिगेशन टीम मस्ट बी डन, विल बी डन, सून बी डन बाय. इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तो अभी नहीं की जाएगी, मतलब की जाएगी, जल्दी ही की जाएगी, तो इसका मतलब क्या है? विल बी डन. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट. आपको समझ में आया होगा. चलिए, लुक एट द न्यूज़पेपर आइटम्स बिलो. नीचे दिए हुए न्यूज़पेपर आइटम्स पे देखिए, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो हेडलाइंस में, कंप्लीट द पैराग्राफ, उसके अकॉर्डिंग आपको पैराग्राफ कंप्लीट करना है. सिलेक्ट द ऑप्शंस फ्रॉम वंस गिवन ब्रैकेट्स में से आपको क्या करने हैं? जो ऑप्शंस लेने हैं. चलिए, सबसे पहले, कांग्रेस वर्कर्स अरेस्टेड, प्रोटेस्ट टू बी स्टेज्ड. तो स्टेज के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उनको क्या किया गया है? अरेस्ट किया गया है. कहाँ का ये न्यूज़ है? ये पटियाला की है. 10 एक्टिव कांग्रेस वर्कर्स, कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर्स हैं, आर बी अरेस्टेड, शुड बी अरेस्टेड, या हैव बीन अरेस्टेड. तो स्टूडेंट्स, सारी की सारी फॉर्म गलत हैं. एक ही फॉर्म सही है, हैव बीन अरेस्टेड, तो यही होगी, क्योंकि आर टू बी अरेस्टेड होता नहीं है. आर टू बी अरेस्टेड होता है लेकिन पैसिव फॉर्म में नहीं होता. शुड बी अरेस्टेड आएगा नहीं. ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो हैव बीन अरेस्टेड बाय द विजिलेंस ब्यूरो ऑन द चार्ज ऑफ करप्शन. करप्शन के चार्ज में विजिलेंस ब्यूरो के द्वारा उनको अरेस्ट किया गया है. प्रोटेस्ट ऑफ द पार्टी वर्कर्स डैश शुड बी स्टेज्ड, शुड बी या फिर स्टेज या विल बी स्टेज, आर बीइंग स्टेज टुमारो. अब टुमारो दिया है यानी फ्यूचर, तो इसके लिए क्या आएगा? विल बी स्टेज्ड. क्या आएगा स्टूडेंट्स? विल बी स्टेज्ड आएगा. चलिए आगे देखते हैं. लार्जेस्ट डिस्कवरी ऑफ डायनासोरस एग्स, है ना. डायनासोरस के अंडे की डिस्कवरी हुई है, उसके बारे में आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है. जैसे ये कहाँ की बात है? फ्लोरिडा. कहाँ की बात है? फ्लोरिडा. मोर देन 100 एग्स ऑफ डायनासोर डैश वर डिस्कवर्ड हैव बीन डिस्कवर्ड. तो स्टूडेंट्स, मिले हैं, तो क्या हो जाएगा? हैव बीन डिस्कवर्ड, क्योंकि वर डिस्कवर्ड पास्ट में हो जाता है, डिस्कवर्ड भी पास्ट में हो जाता है ना. चलिए,
और डिस्कवर्ड तो होता ही नहीं पैसिव फॉर्म में। पैसिव फॉर्म में वर्ड डिस्कवर्ड है, जो कि पास्ट की बात है, वो नहीं होता। चलिए, इट डैश was will be या is reported to be the largest discovery of such eggs। तो ये क्या है? इट was यानी थी, या विल बी होगी, या है, ये है सबसे बड़ी स्टोरी। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे इज आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स? इज आएगा। चलिए लास्ट वाले में देखते हैं। न्यू जिंद JND बस स्टैंड, न्यू जिंद बस स्टैंड डैश टू बी ओपन, विल बी ओपन या वॉज ओपन फॉर पब्लिक बाय द पंजाब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑन नेक्स्ट मंडे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट मंडे दिया हुआ है, यानी आगे आने वाला मंडे, तो क्या हो जाएगा? विल बी ओपनड। क्या होगा स्टूडेंट्स? विल बी ओपन। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस of these two exercises. Now come over to the next exercise। आइए अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं, अगले पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। चलिए द नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 3। लुक एट द न्यूज़पेपर आइटम्स बिलो। नीचे दिए गए न्यूज़पेपर आइटम्स पर देखिए। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द हेडलाइंस, हेडलाइंस में दी गई इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए कंप्लीट द पैराग्राफ, पैराग्राफ को कंप्लीट करिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दोज गिवन इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में दिए गए जो आपके ऑप्शन हैं उनमें से सही सही ऑप्शन चूज़ करना है। राइट द आंसर्स इन योर आंसर शीट, आंसर शीट में आप अपने आंसर्स लिखिए अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर्स, है ना। डू नॉट कॉपी द होल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को कॉपी नहीं करना। चलिए, द फॉर्च्यून ऑफ अ हाउस मेड टुडे चेंज्ड व्हेन अ मारुति कार, है ना। तो आज एक जो हाउसमेड थी उसका फॉर्च्यून मतलब भाग्य बदल गया जब मारुति कार वॉज विनिंग बाय हर इन द लोकल मेला रेफल, है ना। लोकल मेला रेफल में एक महिला के द्वारा कार जीती गई, है ना। तो लोकल मेला रेफल में अगर एक महिला के द्वारा कार जीती गई है तो स्टूडेंट जीती गई, तो अब पैसिव फॉर्म में वॉन तो कभी नहीं आएगा, है ना स्टूडेंट्स। वॉन नहीं आएगा, विनिंग भी नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? वॉज वॉन। क्या आएगा स्टूडेंट्स? वॉज वॉन। क्या आ जाएगा? वॉज वॉन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन। इलीगल लिकर रेडेड, है ना। जो जो इलीगल शराब थी उस पर रेड पड़ी। तो अ फैक्ट्री इन पटेलगंज एरिया मैन्युफैक्चरिंग कंट्री लिकर इलीगली, है ना। शराब बना रही थी, है ना, इलीगली, है ना। तो उसको क्या हुआ? रेडिंग, रेडेड, वॉज रेडेड। तो स्टूडेंट पैसिव फॉर्म में बिना सोचे समझे आप लिख दीजिए वॉज रेडेड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वन। द 10-day दशहरा फेस्टिवल कम्स टू एन एंड टुडे विद डैश इमर्स द आइडल्स, इमेंसिंग ऑफ आइडल्स, इमेंसिंग ऑफ द आइडल्स। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर? विद द इमेंसिंग ऑफ आइडल्स। ओके स्टूडेंट्स, इन द गंगा, है ना। जो दशहरा का 10 दिन का जो फेस्टिवल था वो सभी आइडल्स, मतलब जो आइडल्स होती हैं स्टूडेंट्स, प्रतिमाएं, मूर्तियाँ, उनको क्या है? गंगा में डाल के उसका फेस्टिवल जो है ख़त्म हुआ आज। चलिए स्टूडेंट्स, अब ये आपको खुद से करके लाने हैं स्टूडेंट्स। एक बार मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ और उसके बाद अगर आप हेल्प ले लीजिए जो आपको वर्कशीट भेजी जाएगी उसमें से PDF फॉर्म में। ये आपको क्या करना है? इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, दोनों जगह इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर चाय बनाने के लिए और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आपको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, सॉरी ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, सेकंड में आपको बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है कैसे फॉर्म होती है। तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, तो वो सबसे पहले किस तरह से पैसिव फॉर्म में दिए जाते हैं उनको हम करते हैं। वाटर डैश पुट्स इज पुट टू बी पुट इन केटली, है ना। तो वाटर पुट्स, वाटर रखता है। अब ये पुट्स आता तो ये वाटर सब्जेक्ट होता, अब जबकि ये सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वाटर को रखा जाता है, तो वाटर टू बी पुट हो जाएगा। क्या स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? वाटर टू बी पुट इन केटली एंड देन इट इज बॉइल्ड या बॉइल्स। क्या होगा स्टूडेंट्स? एंड देन इट इज बॉइल्ड, है ना। एंड देन इट इज बॉइल्ड ऑन अ गैस स्टोव, फिर इसको गैस स्टोव पर बॉइल किया जाता है। देन शुगर टू बी एडेड, फिर शुगर को ऐड किया जाता है ना।
टू टेस्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सम टी लीव्स आर देन पुट, है ना, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म पुट की पुट ही रहती है। आर देन पुट, मिल्क इज एडिड, मिल्क को भी ऐड किया जाता है। एंड देन मिक्सचर इज स्टिर्ड, फिर जो मिक्सचर है उसको स्टिर्ड किया जाता है। एंड द स्टिर्ड मतलब उसको छाना जाता है। टी इज़ रेडी टू सर्व, फिर आपकी जो टी है वो सर्व करने के लिए रेडी हो गई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी प्रकार लास्ट वाला देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज टेकिंग द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम दोज गिवन, जो दिए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शंस को आपको चूज करके बताना है। जैसे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट वाटर इज स्टोर्ड, पहले वाटर को स्टोर किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज इन डैम, कहाँ, डैम में। देन दिस वाटर, और फिर यह पानी, इज थ्रोन, इस पानी को थ्रो किया जाता है फ्रॉम अ हाइट टू रन डायनामोज, तो डायनामोज को रन करने के लिए वो एक हाइट से पानी को डाला जाता है। दस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। द इलेक्ट्रिसिटी वॉज इज कॉल्ड या कॉलिंग, तो इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड पावर, तो इलेक्ट्रिसिटी को पावर बोला जाता है। इट इज़ यूज इन वेरियस वेज, और ऐसे कई सारे कामों के लिए, कई सारे तरीक़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दीज एक्सरसाइजेज, आपको सारी एक्सरसाइज समझ में आई होंगी। सो स्टूडेंट्स, thanks for watching the video. Keep studying at your home and always love your parents.